आज मेहनत कमाई से ज़्यादा करो, फिर देखना एक दिन कमाई मेहनत से ज़्यादा होगी। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ आरपी राजपूत। स्वागत है आपका इंडिया स्पेशल में। इस वीडियो में बात करने वाला हूँ देश की नंबर 1 स्नैक्स कंपनी हल्दीराम के बारे में, और आपको बताऊंगा एक छोटी सी दुकान से हल्दीराम कैसे बनी नंबर 1 स्नैक्स कंपनी। हमारे देश में शायद ही ऐसा कोई होगा जिसे हल्दीराम के बारे में पता नहीं होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हल्दीराम ब्रांड क्या पहले से ही इतना बड़ा था या फिर छोटा? तो आपको बता दें कि हल्दीराम ने एक छोटी सी दुकान से शुरू किया था व्यापार, और अब देश की नंबर 1 स्नैक्स कंपनी बन चुकी है। देसी स्नैक्स बनाने वाली कंपनी हल्दीराम की कहानी भी अलग है। एक दुकान से शुरू हुई कंपनी अब देश की सबसे बड़ी स्नैक्स कंपनी बन चुकी है। हल्दीराम की कहानी शुरू होती है साल 1937 में, जब गंगा बिसनजी अग्रवाल ने बीकानेर में एक छोटी सी नाश्ते की दुकान खोली। गंगा बिसनजी की मेहनत की बदौलत वह दुकान भजिया वाले के नाम से मशहूर हो गई। उनको हल्दीराम के नाम से भी जाना जाता था, इसलिए दुकान का नाम भी हल्दीराम कर दिया गया, जो गंगा बिसनजी का दूसरा नाम था। इसके बाद साल 1941 में गंगा बिसनजी अग्रवाल बीकानेर और आसपास के इलाकों में फेमस होने लगे। उन्हें कोलकाता और कई जगह से बड़े ऑर्डर मिलने लगे। धीरे धीरे कारोबार तेजी पकड़ने लगा। उसके बाद उन्हें अगली पीढ़ी ने उनका कारोबार संभालना शुरू कर दिया। दोस्तों, आपको बताते चलें कि उस दौर में सोशल मीडिया या फिर टीवी नहीं हुआ करता था। वहाँ पर लोगों से आपको खुद जुड़ना पड़ता था, तभी आप अपने वस्तु का विज्ञापन कर पाते थे। आज तो बहुत विज्ञापन के साधन हैं, लेकिन उस दौर में सीमित संसाधन हुआ करते थे। हल्दीराम नागपुर के चेयरमैन एमडी शिवकिशन अग्रवाल बताते हैं कि दादाजी के कारोबार से शुरू किए गए कारोबार की रफ्तार देने के लिए उन्होंने साल 1970 में पहला स्टोर नागपुर में और सन 1982 में देश की राजधानी दिल्ली में दूसरा स्टोर खोला। इसके बाद कोलकाता में भी कारोबार का विस्तार किया गया। इसके बाद हल्दीराम ने पूरे देश में अपना डंका बजा दिया। देश में ही नहीं, दुनिया के 50 से ज़्यादा देशों में हल्दीराम के प्रोडक्ट बिक रहे थे। लेकिन अमेरिका में एक बड़ा झटका लगा जब साल 2000 तक हल्दीराम एक बड़ा ब्रांड बन चुका था। लेकिन एक दिन अमेरिकी फूड रेगुलेटर UAFD ने हल्दीराम के पैकेट बंद प्रोडक्ट में कीटनाशक और नुकसानदायक बैक्टीरिया होने की बात कहते हुए बैन लगा दिया। हालांकि इसका भारतीय और दुनिया भर के अन्य देशों में कोई खास फर्क नहीं पड़ा। अगर आज देखें तो हल्दीराम की कमाई हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड यानी HUL के पैकेज्ड फूड डिवीजन और नेस्ले मैगी का दुगना और दिग्गज अमेरिकी फास्ट फूड चेन डोमिनोज और मैकडोनल्ड के टोटल इंडियन बिजनेस रेवेन्यू के बराबर है। इस लिहाज से हल्दीराम इन विदेशी कंपनियों से कहीं आगे निकल गई है। दुनिया के 50 से ज़्यादा देशों में बिकते हैं हल्दीराम के प्रोडक्ट। भारतीय कंपनी हल्दीराम के फूड प्रोडक्ट दुनिया के 50 से अधिक देशों में सप्लाई किए जाते हैं। कई विदेशी सुपरमार्केट में आपको इसके प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे। भारत के कई शहरों में हल्दीराम ने रेस्टोरेंट खोले हैं। कंपनी के मुताबिक 3.8 बिलियन लीटर दूध, 80 मिलियन किलोग्राम बटर, 60 मिलियन किलोग्राम आलू और 60 मिलियन किलोग्राम शुद्ध घी हर साल रेस्टोरेंट में यूज़ किया जाता है। कंपनी के 30 तरह के नमकीन प्रोडक्ट मौजूदा बाजार में उपलब्ध हैं और इनमें सबसे मशहूर है आलू भुजिया। जी हाँ, अगर आप कहीं भी जाएंगे तो आलू भुजिया आपको ज़रूर मिल जाएगा। 5,000 करोड़ से ज़्यादा की है रिटेल सेल्स। एक्सपर्ट के मुताबिक हल्दीराम ब्रांड की रिटेल सेल 5,000 करोड़ से ज़्यादा हो सकती है। ब्रांड ने रेस्टोरेंट और कैजुअल डाइनिंग से शुरुआत की थी और अब कंपनी के रेवेन्यू में 80% से ज़्यादा योगदान पैकेज्ड फूड का आता है। ट्रेडिशनल स्नैक्स मार्केट में मार्केट लीडर हल्दीराम 5 रीजनल कॉम्पिटिटर्स बालाजी वेफर्स, प्रताप स्नैक्स, बीकानेर वाला और बीकानेर फूड्स और DFM फूड से भी बड़ी है। यानी हल्दीराम का अब डंका बज रहा है। भारत में ही नहीं, दुनिया के 50 से अधिक देशों में हल्दीराम अपने प्रोडक्ट सप्लाई करता है और पूरी दुनिया में हल्दीराम का डंका बजता है। हल्दीराम की आय पर नज़र डालें तो हल्दीराम रिसर्च प्लेटफॉर्म टॉपलर की डेटा के मुताबिक हल्दीराम स्नैक्स एंड एथनिक फूड्स का उत्तरी भारत में रेवेन्यू 2136 करोड़ रुपए रहा। इसके अलावा पश्चिमी और दक्षिण के बाजारों में सप्लाई करने वाली हल्दीराम फूड इंटरनेशनल की सालाना बिक्री 1613 करोड़ रुपए रही। इसी तरह पूर्वी मार्केट में फोकस करने वाली बहुत ही छोटे साइज वाली कंपनी हल्दीराम भुजियावाला का रेवेन्यू 2016 में 298 करोड़ रहा। यानी हल्दीराम पूरी दुनिया में छा गया है। भले ही अमेरिका ने उस पर बैन लगा दिया था, लेकिन इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ा था। इसके बावजूद पूरी दुनिया में हल्दीराम ज्यों का त्यों चलता रहा।
आज के युवाओं के सामने हल्दीराम एक बहुत बड़ा उदाहरण है। जो युवा अपना बिजनेस करना चाहते हैं, व्यापार करना चाहते हैं, उनको हल्दीराम से सीख लेनी चाहिए। हल्दीराम साल 1937 में एक दुकान शुरू की गई थी और अब देश की नंबर 1 स्नैक्स कंपनी बन चुकी है। उस दौरान ना तो टीवी थी और ना ही सोशल मीडिया, विज्ञापन करने के ज़्यादा विकल्प थे नहीं और खुद ही आपको लोगों से जुड़ना पड़ता था, आपको अपनी वस्तु बेचनी पड़ती थी। लेकिन आज देखें तो हजारों ऐसे साधन हैं जहां आप विज्ञापन करके बहुत जल्द ही अपनी वस्तु को बेच सकते हैं और आप अपने ब्रांड को फेमस कर सकते हैं। युवाओं को हल्दीराम से सीख लेनी चाहिए कि हल्दीराम कैसे एक छोटी सी दुकान से शुरुआत की और आज देश की नंबर 1 स्नैक्स कंपनी बन चुकी है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अभी के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया स्पेशल के साथ। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें।